परम शांति परम ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम रेनबो बॉडी, डायमंड बॉडी, गोल्डन बॉडी के बारे में जानेंगे। एक स्टोरी है जहाँ पर ऐसा सुना गया कि 1,60,000 मॉन्क यानी साधु थे। उन्होंने रेनबो बॉडी, डायमंड बॉडी, लाइट बॉडी का अभ्यास करके ये तालीम प्राप्त की और अपने आप को इनलाइटमेंट किया। और वो लोग अपने लाइट बॉडी का अभ्यास कर रहा है। रेनबो बॉडी क्या है? इससे क्या होता है? क्या शरीर परिवर्तन हो जाता है? क्या ये पॉसिबल है? क्या मनुष्य डायमंड बॉडी या लाइट बॉडी प्राप्त कर सकते हैं? और इसमें क्या फ़ायदा है? परम पूज्य बेहद के दादाजी इसके बारे में बहुत गहराई से ज्ञान दिया है। हमारा जो आदि सनातन धर्म था उसमें ये साधारण बात है। हिंदू शास्त्र में है सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में मनुष्य उड़ के ऊपर के लोक में जा सकते थे, व्यक्त से अव्यक्त बन के जा सकते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जो थे, जो गुफाओं में तपस्या करते थे, वो लोग व्यक्त से अव्यक्त बन के कहीं पर भी जा सकते थे, घूम सकते थे, ऊपर के लोक में जाकर फिर वापस आ जाते थे। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पुरानी बात है। बौद्ध धर्म में बहुत सारे पंथ हो गया है। आज के समय में ज्ञान का भी एडिशन और डोरेशन हो गया है। हिंदू शास्त्र में भी ज्ञान में एडिशन हुआ है, लेकिन सनातन शास्त्र में व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करने की बातें है। परम पूज्य बेहद के दादाजी बताया है, आज के दिन में कोई हद के आत्मा ऐसा नहीं कर सकते। कोई साधारण आत्मा बॉडी को डायमंड बॉडी या लाइट बॉडी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो बेहद के आत्माएं हैं वो ऐसा कर सकते हैं। बेहद के आत्मा ही पुरुषार्थ और तपस्या करके ऐसा कर सकते हैं। 33 कोटि देवी देवता भी पुरुषार्थ करके ऐसा कर सकते हैं, लेकिन 33 कोटि देवता भी और बेहद के आत्माएं मनुष्य बन गया है। 33 कोटि देवता वो विज्ञान समझ के पुरुषार्थ कर सकते हैं। एक लामा थे, वो एक मेडिटेशन मास्टर थे। 84 इयर्स ओल्ड में उनका डेथ हुआ। उनका शरीर 5.10 फीट का था, लेकिन गजब की बात यह है कि उनका शरीर अचानक एकदम छोटा हो गया था। कई क्रिस्ट फादर के बारे में सुना गया है कि मृत्यु का 7 दिन पहले उनका बॉडी एकदम छोटा हो गया था और लास्ट में एकदम गायब हो गया था, जैसे भगवान कबीर का बॉडी गायब हो गया था। व्यक्त से अव्यक्त होने का जो थ्योरी है, ये तो बहुत सारे धर्म और शास्त्र में भी है, लेकिन लोग इसको बकवास समझते हैं। धरती के वो पुरानी हिस्ट्री है, उसमें ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है कि कभी कभी देवता मनुष्य बन के आते थे और दूसरे इंसान मनुष्य आत्मा को पढ़ाने के बाद वो लोग व्यक्त से अव्यक्त बन के फिर से चले जाते थे। परम पूज्य बेहद के दादाजी बताया है, जो माउंट एवरेस्ट है वह पर आज भी सूक्ष्म जगत से आत्माएं आते हैं, देवताएं भी आते हैं। ऊपर के जो आयाम यानी लोक है, इसको साइंस वाले डायमेंशन कहते हैं। ऊपर के आयाम से आत्माएं आते हैं, लेकिन उनको हम इन आँखों से नहीं देख सकते। जैसे कि यूएफओ है, यूएफओ हम इन आँखों से नहीं देख सकते। हिंदू शास्त्र में बताया हुआ है, असुर भी स्वर्ग पे हमला करते थे। असुर पाताल लोक से डायरेक्ट स्वर्ग में पहुंच जाते थे। जैसे राजा बलि तीसरे पाताल लोक में रहते थे। राजा बलि अपने असुर सेना लेके सीधा स्वर्ग में इंद्रलोक को कब्जा कर लिया था।
वो तीसरे पाताल लोक से डायरेक्ट स्वर्ग में जा सकते थे। ये बहुत पुरानी बात है। परम पूज्य बेहद के दादाजी बताया है, आज भी ऐसे साधु संत हिमालय में या गुप्त वेश में रहते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देता। वो साधु संत किसी से नहीं मिलते। वो अपने सूक्ष्म शरीर को निकाल के ऊपर के लोक में यात्रा कर सकते थे। उनके पास इतनी तपस्या की शक्ति रहती है कि वो चाहे तो शरीर को एकदम छोटा भी कर सकते हैं। संकल्पों से वो ये सब कर सकते हैं। रूप भी बदल सकते हैं। ऐसा त्यागी तपस्वी आत्मा दुनिया में देह भान में नहीं आते, क्योंकि उनको पता है दुनिया माया है। बहुत ही हाई क्वालिटी त्यागी तपस्वी आत्मा साकारी से आकारी और आकारी से निराकारी स्वरूप धारण कर सकते थे और निराकारी स्टेज से 1 सेकंड में ब्रह्मलोक में पहुंच सकते थे। ऐसा विद्या उनके पास थी कि वो संकल्प करने से ऊपर के आयाम में लोक में जा सकते थे। परम पूज्य बेहद के दादाजी बताया है, उनके आत्मा में शक्ति थी, इसलिए साकारी से पहले आकारी और आकारी से निराकारी स्टेज वो लोग धारण कर सकते थे और ऊपर के आयाम में वो लोग यात्रा कर सकते थे। इस 5 तत्व का शरीर के साथ कोई भी ऊपर नहीं जा सकती। पहले सतयुग, त्रेता युग में 5 तत्व का जो शरीर थी उसमें भारीपन नहीं थी। पहले सतयुग और त्रेता युग में जो 5 तत्व का शरीर थी उसमें भारीपन नहीं था, लेकिन आज के समय में 5 तत्व के शरीर बहुत भारी हो गया है। 5वें तत्व बहुत ही भारी हो गया है। और जो घर गृहस्थ में रहने वाले साधु संत हैं, उनके देह और देह के संबंधियों में मोह है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण आत्मा फंस गया है और पुरुषार्थ भी नहीं कर रही है। कहा जाता है रेनबो बॉडी बहुत तरीके से व्यक्त हो सकती है। पूरा शरीर गायब हो सकता है। इस थ्योरी के अनुसार बॉडी छोटी हो सकती है और बॉडी लाइट में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके बाद मनुष्य का शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है और मुक्ति प्राप्त होती है। रेनबो बॉडी की इस थ्योरी के अनुसार क्या ये सब संभव है? परम पूज्य बेहद के दादाजी बताया है, जब आत्मा के अंदर पावर आती है, आत्मा जब निर्विकारी बनती है, तब आत्मा को ज्ञान होता है। इसलिए पावरफुल आत्माएं बहुत जल्दी माया को जीत लेते हैं और मौन यानी साधु बन के जंगलों में या गुफा में चले जाते थे और तपस्या करते थे। तपस्या करते करते साधु संत खाना पीना भी छोड़ देते थे और हवा पर जीते थे। रेनबो बॉडी का मतलब 5 तत्व का शरीर एकदम लाइट में कन्वर्ट हो जाना। इस्लामिक मान्यता के अनुसार उत्तम कला के शरीर को सबसे प्योर और सर्वोत्तम माना गया है। इसको डायमंड बॉडी भी कहा गया है और इजिप्शियन इसको ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। 1,60,000 साधु संत इस लाइट बॉडी का अभ्यास करके शरीर को परिवर्तन किया था, लेकिन आज के समय में डिवाइन लाइट की बॉडी बनाना आसान नहीं है। पहले के समय में जो साधु संत थे वो लोग बहुत ही त्यागी और तपस्वी थे। वो साधु संत महात्मा 10-10 हजार साल तक तपस्या करते थे। परम पूज्य बेहद के दादाजी बताया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ के अगर कोई कई जन्म तक तपस्या करते हैं तो फिर ऐसा शक्ति आत्मा में आ सकते हैं। अगर कोई आत्म स्वरूप में स्थित होकर पुरुषार्थ करते हैं और ऑलमाइटी अथॉरिटी से योग करते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करने के बाद, तपस्या के बाद उनके आत्मा में पावर आ सकते हैं। लेकिन बेहद के आत्मा ही आत्म स्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेके योग करके व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण कर सकते हैं। हद की आत्मा ये सब नहीं कर सकते।
उनके पास इतना पावर नहीं है और आत्मा में शक्ति भी नहीं है। बेहद के आत्मा में बेहद की शक्ति है। परम ज्ञान, आत्मज्ञान, पारलौकिक ज्ञान गहराई से समझने के लिए परम पूज्य बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल से घूमकर आइए। यहाँ पर परम ज्ञान, आत्मज्ञान और पारलौकिक ज्ञान के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया हुआ है। अगर आप डेली लाइफ मेडिटेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में हर सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक लाइव मेडिटेशन में ऐड हो जाइए और रात में अनंत सर जी का लाइव मेडिटेशन 10 से 11 ऐड हो जाइए। धन्यवाद। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम